बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ईरान ने वो काम कर दिखाया है कि आज के बाद अमेरिका के तमाम तैयारे, चाहे वो B-1 बॉम्बर्स हो, B-2 बॉम्बर्स हो, B-52 बॉम्बर्स हो, या फिर उनका C-17 हो, कोई भी तैयारा हो, कोई भी जेट हो, महंगे से महंगा, आज के बाद उनका स्टेट ऑफ हॉर्मस, जो ईरान का इलाका है समंदरों में, वहां पर दाखला तो ममनू हो जाएगा और ईरान जब चाहेगा अमेरिका और बरतानिया के तैयारे मार गिराएगा। आज उन्होंने पहला शो खड़ा कर दिया है। ये सिनेरियो इतना खतरनाक है कि अमेरिका और बरतानिया के पैरों तले जमीन निकल गई। हुआ ये है कि ईरान ने आज जीपीएस सिग्नल्स को जैम कर दिया है और मिडल ईस्ट के अंदर उन्होंने अमेरिका और बरतानिया की फोर्सेस और तमाम फ्लाइट्स को पैगाम ये दे दिया है कि आज के बाद हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका का तैयारा आ रहा था एयरफोर्स का C-17 और इमेजिन कीजिए कि उसके सिग्नल्स डिसरप्ट हो गए। इस सूरत हाल के अंदर ये पहला हमला था ईरान की जानिब से और असल में ट्रेलर दिखाया गया था इनको। ये जो अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स अपने लेकर आया है कि मैंने ईरान पर हमला करना है, मैंने फलाना करना है, ये करना है, ये असल में इतना ख़तरनाक मरला था कि ईरान ने आज इसको रोककर, देखिए हुआ क्या है, जब आप ये काम करते हैं तो सबसे पहले इनके जो तैयारे हैं उन्होंने अपनी जो ख़ास तौर पर एक्यूरेट और लोकेशन जो ट्रैकिंग की थी वो असल में ख़त्म होगी। हुआ ये कि जब इन्होंने वहाँ पर सिग्नल को जैम किया तो अमेरिका के तैयारे बेबस हो गए, ना वो आगे जा सकते थे ना वो पीछे जा सकते थे, वो अपना रास्ता भूल गए। अब जाहिर सी बात है इनके पायलट ने किया क्या कि बैकअप नेविगेशन को ऑन किया। एक तो वो बड़ा स्लो होता है, दूसरा वो बड़ा रिस्कियर होता है, इतना ज़्यादा उसका रिस्क होता है। यानी आप ये समझ लें कि वो जिग जैग पोजीशन में करता हुआ जा रहा था, उसको ये नहीं पता था कि मैंने जाना कहाँ पर है। ये असल में होता तब है कि जब आप आसानी के साथ इनके तैयारों का यानी सिग्नल ड्रॉप कर देते हैं, इनका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो जाता है, तो आसानी से आप इनकी डायरेक्शन को डिसरप्ट करके इनको तबाह कर सकते हैं। अब ईरान ने आधा काम आज किया, 50%। उन्होंने किया क्या है कि इनके सिग्नल्स को कर दिया है जैम और उन्होंने आज पैगाम किसको दिया है, उन्होंने इजराइल को भी पैगाम दिया है, अमेरिका को भी दिया, बरतानिया को भी, कि जो तुम सारे प्लानिंग कर रहे हो ना मुझ पर हमला करने की, जैसे ही तुम्हारे तैयारे यहाँ पर आएंगे हम उनको मुकम्मल तौर पर कैप्चर कर लेंगे। और हो सकता है अमेरिका के, देखिए ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, अमेरिका के तैयारे मार गिराना एक अलग सिनेरियो है। जब आपने सिग्नल्स को जैम कर दिया तो तैयारा तो जाहिर सी बात है उसका तो बैकअप प्लान भी तबाह हो जाएगा। फिर असल कहानी ये है कि उसको घेर कर तो ये तबाह करेंगे, लेकिन आपको याद होगा ना ईरान ने एक दफ़ा अमेरिका का ड्रोन हैक करके उतार लिया था। ये एग्जैक्टली वही काम करेंगे। ये जो B-2 बॉम्बर्स हैं और ये दूसरी तीसरी सूरत हाल है। अब ईरान करेगा क्या कि जैसे ये इन पर हमला करेगा सिग्नल्स के जरिए, उसके बाद हैक करके उसका सारे का सारा सिस्टम टेक ओवर कर लेगा और ये B-2 बॉम्बर्स और ये फलाना और ये जितने भी इनके तैयारे हैं वो सारे सीधा लैंड करके ईरान में जाकर उतर जाएंगे। यानी आज अमेरिका के खिलाफ वो काम हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम दिया है कि तू ये जो जंग लड़ने के लिए जा रहा है ना, हम तेरे तैयारे पायलट समेत उतार लेंगे और तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप अगर ये समझ रहा है कि मैं बम मार दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ईरान ने क्या कहा। देखिए रिसेंटली ईरान के जो जर्नैल हैं, उनके जो नेवी के चीफ और दीगर हैं, उन्होंने क्या कहा था, हमने एक ऐसा हथियार बना लिया है जो दुनिया में पहले कभी नहीं बनाया गया। यानी चाइना, रशिया, अमेरिका, सबको उन्होंने मात दे दिया और वो एटम बम से बड़ा है। अब वो क्या हो सकता है? इसका मतलब है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर ये चीज़ें तो हमें पता है कि जीपीएस जो सिग्नल्स हैं आप उनको मुकम्मल तौर पर जैम कर सकते हैं, ये तो समझ आती है। लेकिन ये सूरत हाल कि आप जैम करें और सारे के सारे तैयारों को आप उतार लें, क्या आज से पहले हमने ये काम देखा है? इसका मतलब है कि उन्होंने इजराइल को भी पैगाम दे दिया है कि जो तुम लोग ख्वाब सोच रहे हो कि हम आएंगे यहाँ पर और आकर जैम करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को तबाह करने की कोशिश करेंगे, हम तुम्हारे भी तैयारे उतार लेंगे। अब आप इमेजिन करें कि अगर वाकई उन्होंने इस लेवल पर जाकर काम कर दिया तो 2 मिनट के लिए आप सोचें कि इजराइल के तैयारे आए
और हमला करने के लिए ईरान में घुसे और ईरान में घुसकर उनका यानी सिग्नल भी जाम कर दिया जाए और उसके बाद उनको उतार लिया जाए, तो आप सोचिए क्या मामला होगा। या तो ईरान ने पहले करके ना दिखाया, 2011 में करके दिखाया है, तो आज तो 14 साल हो गए हैं उनको, वो क्या कुछ नहीं कर सकते। असल में उन्होंने देना है सरप्राइज इस जंग के अंदर, और अमेरिका को ये बात अच्छी तरह पता है कि ईरान का जब सरप्राइज आएगा तो हमारे सिविलियन और मिलिट्री फ्लाइट जो हैं वो दोनों डेंजर में हैं। अब आप सोचें इसमें होता क्या है। इसमें सबसे बड़ी सूरत हाल ख़राब होती है कि अब मिसाल के तौर पर अमरीकी तैयारे मिलिट्री के उड़ रहे हैं और उधर से फ़्लाइट आ रही है, और फ्लाइट आ रही है तो आपने उसका टावर से राब्ता मुनक़ता कर दिया। अब उसको समझ नहीं आ रही मैंने मुड़ना कहाँ पर है, मैंने क्या करना है, और वो जाकर किसी फ़्लाइट से यानी कोलाइड हो जाए। आपको पता है रिसेंटली अमेरिका के अंदर भी मिलिट्री का जो एयरक्राफ्ट था और उसके बाद इस सूरत हाल में जाकर वो एक फ़्लाइट से टकरा गया। तो ये इस तरह के मामलात होते हैं। तो बिल सूरत हाल में आप देखें जो इराक और ईरान के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर अमेरिका को मुकम्मल तौर पर वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका जो इराक से यानी जो मिलिट्री बेसिस से उड़ाता है, या जो बंदर अब्बास या ईरान या दीगर साइड से, इन सब के जीपीएस डाटा जब लॉस हो जाएंगे तो आप बताइए कि इतना डेंजरस काम हो जाएगा कि अमेरिका और बाकी जितनी फोर्सेस हैं उनके लिए खतरा बन जाएगा। आज असल में ईरान ने एक बड़ा तगड़ा पैगाम दिया। देखिए आम रूटीन में ये खबर इतनी बड़े लेवल पर दुनिया में डिस्कस नहीं हो रही, 2-4 जगहों पर इसको देखा जा रहा है, लेकिन मिलिट्री को बड़ा पैगाम दिया है। कुछ पैगाम अवाम के लिए नहीं होते, कुछ मिलिट्री के लिए पैगाम होते हैं और वो ताकत बताई जाती है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अब पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में हम देखें, क्योंकि अभी तक आप ये सोचें कि ट्रंप और ये सारे लोग कह रहे हैं कि जी ईरान ने सपोर्ट किया है यमन को। अब सोचें अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स जिन्होंने कल हमला किया है, ये लोग जाते हैं और जाकर यमन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, और पता आपको ये चलता है कि यमन ने भी इनके सिग्नल्स को डिस्टर्ब कर दिया है। और असल मसला ये है कि डिस्टर्ब करके आप अगर गिरा दें ये एक अलग सिनेरियो है, ये भी कर देना बहुत बड़ी बात है। और अगर गिराने की बजाय आप उसको उतार लें तो आप अंदाज़ा करें अगर पायलट समेत आपने B-2 बॉम्बर अमेरिका का उतार लिया, ईरान ने तो पहला कभी इनको ड्रोन नहीं दिया वापस, तो ये देंगे, तो आप इस सूरत हाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर ये काम होगा। और फिर सोचो अगर ये काम कर लेंगे लोग, तो चाइना और रूस उस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए ईरान के पास आएंगे, उनके इंजीनियर्स पहुंचेंगे, और क्या सिनेरियो वो होगा देखने वाला, शायद आज से पहले हमने नहीं देखा। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इस दौरान एक पागलपन की भी इंतहा हो सकती है और वो ट्रम्प कर सकता है। आप ये याद रखिएगा, आप उस बंदे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसने इस वक्त पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी का जनाजा निकाल दिया है। ट्रम्प के अब से लेकर जब से वो इक़्तिदार में आया है, तकरीबन आप समझ लें कुछ 76-77 दिनों से लेकर अब तक की अगर हम सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो आपको एक बात नज़र आती है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर के अंदर 10,000 अरब डॉलर का लॉस हो गया है। अगर इलॉन मस्क की बात करें तो 130 अरब डॉलर उसके अकेले के चले गए हैं। आपको पता है 130 अरब डॉलर के करीब पाकिस्तान का कर्ज है, यानी जितना पाकिस्तान का 75 साल का कर्ज है उतना चंद दिनों में इलॉन मस्क का पैसा ख़त्म हो गया है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है। कहाँ उसकी टेस्ला 1,500 अरब डॉलर पर थी, अब 900 अरब डॉलर उसके ख़त्म हो चुके हैं। और ये इतनी बड़ी तबाही है कि आज से पहले इन्होंने ये सिलसिला देखा ही नहीं दुनिया ने। यही सिनेरियो को अगर हम देखें तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि ट्रंप कुछ भी कर सकता है, वो इस बात की परवाह नहीं करेगा नताइज क्या है। आप सोचें अमेरिका के अंदर जॉब्स आ रही हैं, यूरोप के अंदर जॉब्स आ रही हैं, इकोनॉमीज तबाह हो रही हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, और ट्रंप क्या कहता है? वो कहता है यही मेरी पॉलिसी और यही रहेगी, यानी मैं 4 साल तक पीछे नहीं हटने वाला। और अगला प्लान उसका क्या है, बड़ा उसने क्लियर कर दिया है कि मैंने अगला इलेक्शन ओबामा के खिलाफ लड़ना है। आप अंदाज़ा करें ज़रा, उसने कहा मैंने अगला इलेक्शन ओबामा के खिलाफ लड़ना है। ओबामा के खिलाफ कैसे लड़ना है? अमेरिका में तो 2 दफ़ा कोई सदर बन जाए तो तीसरी दफ़ा वो सदर नहीं बनता, वो अमेंडमेंट करने जा रहा है कानून के अंदर, और वो कर देगा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेरिका में इस वक्त तकरीबन 54% अवाम ट्रंप के खिलाफ हो चुकी है। ये वही अवाम है जिसने उसको 2/3 मेजॉरिटी देकर जितवाया था, और अब आप सोचे हैं कि 54% अवाम उसके खिलाफ है। यानी अभी आप इलेक्शन करवा दें अमेरिका का तो ट्रंप हार जाएगा। इस लेवल पर ये मामला हो। वो कहता जी मैंने यही काम करना है,
क्योंकि मैंने बड़ी वो कह रहा है कि जो पैसा आपका स्टॉक मार्केट में ज़ाया हो रहा है वो आम आवाम का नहीं है, 94% उन लोगों का है जो एलीट क्लास है, अल्ट्रा रिच है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर ले कि किस बड़े पैमाने पर ये स्नैरियो देखने को मिला है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला बड़े क्लियर है, ट्रंप का खेल ख़त्म होने के लिए जा रहा है और ये इतनी बड़ी तबाही है, इतनी बड़ी तबाही है कि आप और हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये कितनी बड़ी तबाही होने के लिए अमेरिका के लिए जा रही है। अब तैयारे तो रुकेंगे, साथ में उन तैयारों को तबाह भी किया जाएगा, उतार भी लिया जाएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।